हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 22 ऑफ जून से लेकर तो 30 ऑफ जून तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखते हैं। जून के लास्ट 8 दिन कैसे रहेंगे, जून जाते जाते आपके लाइफ से कौन सा कर्मा रिलीज करते हुए जा रहा है, चलो देखते हैं। 29 जून को जो है वो फुल मून है, तो वो एनर्जी भी देखेंगे। वो 2-4 दिन पहले से लेकर 2-4 दिन बाद तक चलती रहती है, मतलब कि ये जुलाई मंथ के स्टार्टिंग तक चलती रहेगी एनर्जी। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। करियर के लिए भी देखेंगे एंड में। पहले हम लव लाइफ की बात कर लेंगे, यहाँ पर आपके पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग एनर्जीज यहाँ पर रहेगी, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ वैंड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो सेजिटेरियस यहाँ पर हम बात करते हैं अभी। तो आपके पर्सन की बात करें तो वो खुद आपसे लड़ाई झगड़ा करते हुए दूर हट गए हैं, दूर चले गए थे, या आपसे ही आपके तरफ से कुछ हुआ हो उनसे। मतलब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है आपकी ओर से हुआ हो, आपने किया हो या उन्होंने किया हो, पर मोस्टली यहाँ पर लग रहा है कि आपकी ओर से हुआ है, क्योंकि उसकी कुछ बातें चुभने वाली ऐसी थी कि पास में उसने बोली थी, हो सकता है महीना भर पहले बोली हो या उसके भी पहले किसी के लिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये एक बार नहीं बार बार हो चुका है। अभी अभी और इसको मैं टॉलरेट नहीं कर सकती या सकता, इसको मैं और ज्यादा अपने लाइफ में पेन भरने नहीं दे सकती या सकता। पेनफुल जो एक्सपीरियंसेस है बहुत दिए है उसने, जिम्मेदारियां लेना तो बहुत दूर की बात है, आपको सपोर्ट तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे कि आप ये सारी चीजें तो आपने बोली नहीं है, बस एक छोटी बात को लेकर बोल दिया कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम यही चीजें करते रहोगे, इससे बेहतर है कि जहां है वहां हैप्पी रहो, जिसके साथ रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, मेरे पास मत आओ। तो ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका हाल ही में। ठीक है, अब किसी के साथ नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में हो भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो जो कुछ भी हुआ था ना, आपके पर्सन को बहुत याद आ रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये पास्ट की एनर्जी है, तो ये हो चुका है। अब आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आ रही है कि किस तरह से आपने उनको बोला था, उन्होंने आपको बोला, और फिर ये बातें कैसे खींच गई, और इसी वजह से आज आप उनको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे और रिएक्ट नहीं कर रहे उनकी अच्छी बुरी बात, किसी भी बात पर, जनरल भी बात बोल रहे हो तो आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, उल्टा आप एक या दो वर्ड में बात कर रहे हो और दूर हो रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है उससे बात करने का, या फिर आप मन भी कर रहा है, आपको इच्छा भी हो रही है, लेकिन वो चीजें आपको वहां प्रेजेंट ही नहीं दिखती है, एब्सेंट दिखती है। जैसे कि कमिटमेंट, या पहले से कमिटेड है तो निभाना, तो ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोई दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है, चलो मेरे साथ, ऐसी बातें बोलने के लिए आपके पर्सन आगे पीछे नहीं देखेंगे, या ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं, कहीं जाना हो तो बता देना, जाएंगे, मॉनसून स्टार्ट होने दो, ये वो बहुत सारी बातें आपसे कही होगी उन्होंने। ठीक है, अब आपके पर्सन जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं और अपने ही माइंड सेट में पूरे तरीके से और बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, अपने ही बातें जो दिमाग में सोच के रखी थी पहले से, जो एक नैरो माइंडेड सा, या फिर क्या कहे, कंजर्वेटिव माइंड सेट बोलो, या जो भी माइंड स्टेट था उनका या माइंड सेट था, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ रहे थे और उसी में अपने आप को फंसा लिया उन्होंने, और आपको भी करीब करीब अपने लाइफ से दूर कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया हो, ऐसे हो रहा है यहाँ पर। फिजिकली भले ही आप लोग मतलब बातचीत हो रही हो थोड़ी बहुत, या एक दूसरे के साथ रह रहे हो, मैरिड हो तो, लेकिन मन से बहुत दूर चले गए हो, ये बात यहाँ पर है। अभी देखिए यहाँ पर एक सक्सेस आपके पर्सन को मिला है, ठीक है, ये बात भी है, और वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो, आपका आपको अभी उसकी जरूरत नहीं है, या फिर आप इतने सख्त हो गए हो या इतने ज्यादा आप स्ट्रांग हो गए हो इमोशनली कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे उसको लग रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। आपका लव केयर, वो आपके लव की वार्मथ, वो सारी चीजें वो बहुत मिस करते हैं। आपको खोना मतलब उनको बहुत अकेलापन महसूस होगा लाइफ में, ये उसको लग रहा है या उसने वो फील कर लिया है, तो आपके साथ वो रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। अब देखिए वो शादी करना चाहेंगे, कमिटमेंट देना चाहेंगे, वो सेलिब्रेशन के मूड में है फिलहाल आपके पर्सन, कि आपको कहीं ले जाए, आपको खुशियां दे, आपको हैप्पी 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 कर दे, मनाए आपको, आपके मन के हिसाब से करे सारी चीजें, ऐसे उनके मन में है फिलहाल। वो आपको खुशियां देना चाहते हैं, और कहीं पर ऐसा समझ लो कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क हो गया है यहाँ पर, या दुआ कबूल हो गई है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, कहीं पर ये बात रहेगी। फुल मून के आसपास ये एनर्जी रह सकती है किसी किसी के लिए। ठीक है, और अगर कमिटमेंट किया है तो चलो साथ रहते हैं, निभाना है, मुझे शादी में रहना है, इस तरह की बातें चलेगी, शादी पहले ही हो रखी है तो।
ठीक है। आपके पर्सन जगल करेंगे उसके बाद भी, मतलब कमिटमेंट देना है उसको, आपके साथ रहना है, आपको खुशियां देना है, आपकी खुशियां बहुत अहम है उसके लिए, आप बहुत अहम हो उसके लिए, लेकिन फिर भी उसके मन में ये चलेगा थोड़ा सा, वो जगलिंग वाली सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर उनकी। ठीक है। फ्यूचर को लेकर जब सोचते हैं तो क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, तो उसको ऐसा लगता है अगर आप उसको छोड़कर चले गए, दी एंड कर गए आप, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अगर आपने दी एंड कर दिया, उस दी एंड को एक्सेप्ट कर लिया, तो फ्यूचर क्या रहेगा उनका, कैसे रहेंगे, अकेले ही रहना पड़ेगा उनको, बहुत पेन रहेगा, और वो पेन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक हल्की फुल्की झलक उन्होंने देख ली है अभी अभी हाल ही में। ठीक है। तो वो पेन उनको नहीं चाहिए, इसीलिए वो आपके साथ रहना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप उनके लिए बहुत जरूरी हो, उनके लाइफ का किंग या क्वीन आप ही हो। ठीक है। शहजादे हो या शहजादी हो तो आप ही हो। बहुत सारे लोग आए और गए, आपके जैसा कोई नहीं मिला है उसको, तो ये बात यहाँ पर फिर से एक बार प्रूव हो चुकी है। ठीक है। वो यहाँ पर हीलिंग चाहते हैं और उम्मीद है उनको कि आपके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके लाइफ में, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप भी उसको माफ कर दो और एक नई शुरुआत हो। हीलिंग चाहते हैं, एक होप है उनको, एक उम्मीद हो आप उसके लाइफ की, अंधेरे में एक उम्मीद की किरण का काम आप करते हो उसके लाइफ में, तो ये बात यहाँ पर है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा आप दोनों के लाइफ में। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा। किसी के लिए कंप्लीटली दी एंड की एनर्जी है, तो किसी के लिए एक नई शुरुआत भी हो सकती है। जहां पर जैसी सिचुएशन हो, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा चीजों को। ठीक है। कहीं पर ऐसा है कि अभी भी चीजें बीच के बीच में अटकी हुई है, पॉज लिया है आपके पर्सन ने, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट भी करना है ना। अभी चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी, कहीं पर किसी के पर्सन जो है वो पॉज ले सकते हैं फिलहाल। ठीक है। अपना देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा आपके पर्सन को, इस रिश्ते की तरफ और आपके तरफ भी। उन्होंने आपके हिसाब से रहना है ऐसा आपने कभी नहीं बोला था, लेकिन लॉयल्टी किसी भी रिश्ते का बेस होता है। ठीक है। किसी भी रिश्ते का जो बैकबोन होता है वो लॉयल्टी होती है, विश्वास होता है, और उसके बाद लव आता ही है। जहां विश्वास है वहां लव रहता ही है ना। तो ये सारी बातें आपके पर्सन ने समझनी है अभी। अगर उसने अपना परसेप्शन अभी भी नहीं बदला, अपना देखने का नजरिया नहीं बदला, अपना माइंडसेट नहीं बदला, तो वो इंसान आपको हमेशा के लिए खो देगा। ये उसने समझना चाहिए अभी। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी है, एक हैवी एनर्जी है जो एंडिंग दिखा रहा है, और एक माइनर अरकाना भी है जो एंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर किसी किसी के लिए रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, तो आपके लाइफ से यहाँ पर एक कर्मा रिलीज ये हो रहा है कि आपने अपने लाइफ में एक कर्मा साइकिल वैसे ही फिनिश कर लिया है। अब इस पर्सन के साथ अगर आपका कार्मिक रिश्ता है तो एक मौका इसको दिया जा सकता है, फिर भी अगर ये बदले अपने आप को तो सोलमेट एनर्जी में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये रिलेशनशिप कार्मिक रिश्ता है आपका तो यही खत्म हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आप भी ये समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि अभी आज ही समझ में आ रहा है आपको। आप काफी टाइम से ये नोटिस कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ कुछ हो नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ने का मन नहीं है, बात करने का मन नहीं है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है अभी बातों बातों में। ना आपको उनका व्यवहार पसंद आ रहा है, ना उनका वो एक दोगला नेचर जिसको कहेंगे, कहीं कहीं पर होगा। सबके पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके पार्टनर की सिचुएशन भी अलग होती है। तो जहां पर है वहीं पर है, हर कोई अपने से इसको मैच ना कराए। ठीक है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, 1 to 1 रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दूंगी, वहीं पर आप अपना पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आगे का जो पेमेंट प्रोसीजर है वहीं पर बताया जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स पेड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ एक कर्मा साइकिल एंड कर रहे हो अपने रिश्ते का। ठीक है। ये बात यहाँ पर है, इस पर्सन के साथ ये कर्मा एंड होगा और आगे नई शुरुआत होगी। फ्यूचर में किसी और की एंट्री भी हो सकती है आपके लाइफ में। ठीक है। और आपकी शादी भी हो सकती है किसी और के साथ। अगर आप इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हो तो वहां पर ऐसा है कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव पैटर्न चल रहा था इस रिश्ते में वो एंड हो जाएगा। गुड लक आपके साथ बना रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपके रिश्ते में ग्रोथ नजर आ रही है, बातें आगे बढ़ेगी, कमिटमेंट आएगा, सारी चीजें पॉजिटिवली होते हुए नजर आएगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, हाँ, बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड। तो यहाँ वही बात है, साइकिल एंड, एक नई शुरुआत, ये सब तो है ही। साथ में आपका ट्रैवलिंग का भी यहाँ रहेगा। ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो, ये जुपिटर की एनर्जी है, आपके राशि के लॉर्ड जुपिटर होते हैं। पाइसिस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो अगेन, ओके। एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। तो ये मंथ एंड जो है आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। ठीक है। कुछ एंडिंग हो रही है जहां पर आप लोग भी चाहते हो, और आपका कर्मा फिनिश हो चुका है आप दोनों का भी, तो एंडिंग होगी वहां पर।
नई शुरुआत भी होगी। और जो लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो तो उनके लिए भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एक पेनफुल साइकिल या एक जो प्रॉब्लम वाला साइकिल है वो एंड हो जाएगा, निगेटिविटी एंड होगी, मतलब निगेटिव जो हो रहा था अब तक, और बातें आगे बढ़ेगी पॉजिटिव वे में, ठीक है। अब फुल मून है तो फुल मून के हिसाब से रीडिंग करेंगे हम। फुल मून है तो कुछ कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, वॉइड ऑफ कर्स मून, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, एंड न्यू मून इन टॉरस। आप देखिए यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ भी इस सिचुएशन से आप टेंशन मत लीजिए, कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, कुछ भी बाहर नहीं आएगा जो भी अभी हो रहा है, आपके पर्सन जो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अभी अपने तरफ से बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, ये बात भी रहेगी। अब दुनिया को आपने दिखाना है, या दुनिया को छोड़ो, आपके पर्सन को आपने समझाना है कि सेल्फ वर्थ में अगर आप सेल्फ लव में आ गए और सेल्फ वर्थ समझ में आ गई तो उसके बाद में क्या होता है। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। टैरो में भी एनर्जी थी, लक आपके साथ रहेगा, लक इज ऑन योर साइड, यहाँ पर सेजिटेरियस का ही कार्ड आया है, देखो। तो लक साथ रहेगा तो सारी चीजें ठीक रहेगी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके अपने सेफ है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, नई शुरुआत हो रही है। न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी है तो बैलेंस लाएगा ये साइकिल आपके लिए, जो नया साइकिल शुरू हो रहा है अभी ये मंथ से या ये फुल मून से। फॉरगिवनेस, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं। आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, ठीक है, माफ करना है जितना हो सके। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। तो आपके किसी सवाल का जवाब भी देख लेते हैं यहाँ पर यस और नो में। एंजल प्लीज गाइड। यस आया है आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी इन द नियर फ्यूचर, बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी। तो आप भी पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव बने रहना है आप लोगों ने, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, ठीक है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही होता रहता है, ठीक है, वो बाद में समझ में आता है। तो सेल्फ लव में रहिए। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। तो सेजिटेरियस करियर के लिए देखेंगे कैसा रहेगा आपके लिए जून का एंड। एंजल प्लीज गाइड फॉर सेजिटेरियस। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, अभी हाल ही में कुछ हुआ है तो आप अभी पार्टनरशिप में बिजनेस करना है कि नहीं इसको लेकर कंफ्यूज रह सकते हो। और यहाँ पर देखिए कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आपके तरफ आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे एकदम अट्रैक्टिव ऐसे ऑफर्स, जॉब के, बिजनेस के, है ना, ऐसे आ सकते हैं। लेकिन आपने पूरी तरीके से सोच समझकर फैसला लेना है, किसी भी तरह से अट्रैक्ट होकर, टेम्प्ट होकर, किसी अच्छी सैलरी मिल रही है, पैकेज अच्छा है या ग्रोथ अच्छी है, ये अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा सोच के जाना नहीं है, सोच समझकर फैसला लेना है। इसीलिए शायद आप कंफ्यूज हो, क्योंकि कोई ऑफर जो है बिजनेस का, जॉब का, आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पर आप कंफ्यूज हो क्या मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। बिजनेस ऑफर भी हो सकता है किसी तरफ से। नई शुरुआत आपको करनी है तो पूरे तरीके से अपने आप को रेडी करते हुए मार्केट में उतरिएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो करना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने देखा नहीं है अपने करियर में, ऑफिस पॉलिटिक्स देखा है, जॉब्स चेंज किए हैं, लोगों से आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, ठीक है। अगर बिजनेस भी करते हो तो वैसा भी अभी बहुत कुछ सीख लिया है आपने। और वैसे एजुकेशन या क्वालिफिकेशन की बात करें तो वहां पर भी आपने जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपने क्वालिफिकेशन ले चुके हो, ठीक है। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझे, कॉन्फिडेंट बने रहिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। अब पूरे तरीके से रेडी होकर आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए जीत रहेगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एग्रेशन बढ़ा हुआ रह सकता है आप लोगों का, इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। लोगों से थोड़े लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा, ऑफिस में वगैरह कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं तो उससे दूर रखिए खुद को, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये एनर्जी कुछ अजीब अलग आई है, मतलब एक अट्रैक्टिव ऑफर, फिर कंफ्यूजन और टेम्प्ट होकर जाने का मन, और पास्ट में ऐसा हुआ था तो वहां हुआ है नुकसान, पार्टनरशिप का भी वही गड़बड़ हो रखा है, और अभी भी वही सिचुएशन रिपीट होने जा रही है किसी किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। आपको खुद को लगेगा कि मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर लूं, यहाँ पे अपने तरफ ध्यान दूं, आत्म परीक्षण जिसको कहते हैं, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं करना है। मैंने सोच समझकर फैसला लेना है, ये आप जानते हो। आप पूरी तरीके से रेडी होकर ही आप बाहर उतरोगे मैदान में, मतलब करियर में, ठीक है, जॉब बोलो या जैसे भी। यहाँ पर देखिए आप सब कुछ बैलेंस करना चाहते हो और बैलेंस होगा भी। अगर आपने कहीं से लोन लिया है, दे नहीं पा रहे थे, तो इन दिनों आपके पास इतना पैसा तो जरूर होगा कि आप लोन दे पाओ। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी आपके तरफ आएंगे, ठीक है, वे लेन देन अच्छे से हो पाएगी।
सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट की बातें कुछ याद आ सकती है कि कैसे आपने सब कुछ झेला है, अपने ऑफिस में लोगों की बातें, कॉलीग्स की बातें याद आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर देखिए अपने आप के लिए स्टैंड लेना जरूरी रहेगा। कहीं कहीं पर ये सिचुएशन रह सकती है जहां पर आप जॉब करते हो, वहां की बात है ये। बिजनेस के लिए उतना तो नहीं है, पर जॉब जहां करते हो ना, तो जॉब है तो ये बात रहेगी खुद के लिए स्टैंड लेने वाली। ठीक है, अकेलापन बहुत महसूस होगा ऑफिस में, ऐसा लगेगा आपको सबने अलग से मतलब आपको साइड कर दिया है ऐसे, या ये सब लोग बहुत ही अजीब है, अलग है, स्वार्थी है, ऐसे आपको लगने लगेगा और आप थोड़ा दूरियां बना लोगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे चाहिए नहीं ये जॉब, यानी फ्रस्ट्रेशन दे रहा है आपको, ऐसे यहाँ पर महसूस हो रहा है मुझे अभी सारे कार्ड्स देख के। अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन, स्टैंड लेना, एग्रेशन, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन में आके तो सारी चीजें हुई है, तो ये सबसे बाहर निकलना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस सब से बाहर निकलो, ये जो एनर्जी है ना, तो ये जून मंथ जो है ना, आपको ये एनर्जी से बाहर निकालेगा, जून का एंड। और जो नई शुरुआत होगी तो पहले आप इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे, अपने आप को रेडी करोगे पहले तो। ठीक है, आत्म परीक्षण करोगे, फिर अपने आप को रेडी करोगे, उसके बाद में आप अपने फाइनेंसेस को देखोगे, कहाँ से मुझे पैसा लेना है रिटर्न, और कहाँ अगर कहीं पर लोन देने हैं तो वैसे भी। तो गिव एंड रिसीव यहाँ पर बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर आपके लाइफ में। एंड फैमिली सपोर्ट भी अच्छा बना रहेगा, आपके स्पाउस का साथ बना रहेगा, या GF BF हो, शादी ना हो रखी है तो वैसे भी सपोर्ट रहेगा, घर वालों का सपोर्ट बना रहेगा। ठीक है, फाइनली जीत आपके हाथ में रहेगी, सब कुछ अंडर कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, वक्त रहते सारी चीजें सही होते हुए नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, पेशेंस जरूर रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, लेकिन पेशेंस के साथ आप सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल आपके हाथ में आते हुए और एक वॉरियर की तरफ आप एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी दिखा रहा है ये कार्ड यहाँ पर। ठीक है, आपने जो किया वो अपने लिए नहीं, सबका सोचकर आपने सारे स्टेप्स लिए थे अब तक, एक्शंस लिए थे। अब आप सिर्फ अपने करियर, खुद का करियर के बारे में सोच रहे हो। अभी करियर में वैसे ही है ना, सबका सोचकर इतना भी नहीं सोचना चाहिए, मतलब सबका सोचकर नहीं चल सकते हो, इमोशंस की कोई वैल्यू वहां होती नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजों को आपने पीछे ही छोड़ देना सही रहता है। एक नई शुरुआत करोगे बिंदास होकर अभी, तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, जहां स्टक थे वहां से बाहर निकालेगा ये जून मंथ आपको, और अच्छी एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा। ये सारी एनर्जी जून में छूट जाएगी, और एक अच्छी एनर्जी, पहले तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, फिर अच्छी एनर्जी की तरफ आगे जाओगे। आत्म परीक्षण, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ और आगे बढ़ो, एकदम से जंप करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और कुछ ट्रिकरी, कुछ लोग होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं, अपनी भोली भाली बातों में फंसा लेते हैं, तो ऐसे लोगों से अभी आपने बहुत एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं, तो हो सकता है आप ऐसे लोगों से दूर ही रहो। और ये तो सैजिटेरियस एनर्जी है। ठीक है, तो आप अपने आप में बहुत पावरफुल बने रहोगे, और इस बात को समझना, ऐसे ट्रिकरी लोगों से दूर रहना। कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन होने मत देना आप लोग। ठीक है, ये लोग आते ही है लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, रिन्यूअल, यहाँ पर भी तो एनर्जी आई है, विक्ट्री, सक्सेस, है ना। कोई भी ग्रीफ है उसको पीछे छोड़ दो, मन में कुछ रखना नहीं है, एंजॉय करो जो सक्सेस आएगा उसको। ठीक है, ज्यादा वर्कोहॉलिक बनने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा अपनी तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव करो, अपने लोगों के साथ रहो, अपने पार्टनर के साथ बाहर जाओ, फैमिली को अपना टाइम दो, वो भी जरूरी है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।